बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी पारखी संत थे। पारख का अर्थ भी लोग बताते हैं। सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार पारख कहिए जीव को। पारख चेतन जीव है। पारखी जब तक शरीर बंधन में है तब तक इसको पारखी कहते हैं, क्योंकि सब प्रकार की परख यही करता है, इसलिए जीव ही पारखी है। ये सबकी परख करना जान जाए लेकिन अपने आप को ना जाने तब तक उसको पारखी नहीं कह सकते। जब स्वयं निस्वरूप को जाने कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी हूं, मेरे ऊपर कोई दूसरा नहीं, सभी प्रकार की भूल मिट जाए, तब वो कौन है? मिटा ले। सभी प्रकार की भूल मिट जाए तब पारख। और जब तक खोज जारी है तब तक है पारखी। तो पारख पारखी एक है, भिन्न भेद के चुनाए, देह विलास कर भेद है, सो गुरु जी दर्शाए। ये पूरा भेद सद्गुरुदेव ने बताया कि पारख स्वरूप, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जनैया जीव, ये चेतन जीव ही है। तो पारख स्वरूप का ये ज्ञान स्वरूप, ये चेतन जीव है। जो लोग कुछ का कुछ अर्थ करने लगते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। लोग इतने से ही समझ लेते हैं कि पार ज्ञान हो गया। अरे पृथ्वी के विषय में जान गए, जल के विषय में जान गए, अग्नि के विषय में जान गए, वायु के विषय में जान गए तो हम पारखी हो गए। तो ये तो बाहर की जानकारी है। बाहर के विषय में परख करना वो एक जानकारी है। ज्ञान गुण चेतन जीव का है। ज्ञान गुण है वो चेतन जीव के ही पास है, जिसकी हमने परख करी। जैसे पृथ्वी की परख कर ले कि जड़ है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। पृथ्वी जल की भी परख कर ले, जड़ है, पीने काम में आता है, नहाने धोने काम में आता है, जड़ है। लेकिन जल पारखी नहीं है, जल में पारख गुण नहीं है, वो जड़ है। इसी प्रकार से अग्नि, अग्नि की परख कर ले तब पारखी हो गए। वो जानकारी हो गई अग्नि के विषय में, वायु की जानकारी हो गई कि जड़ है। लेकिन पूर्ण जानकारी कब मानी जाएगी? जब हमको निस्वरूप का ज्ञान हो, तो समझ लो पारख ज्ञान हो गया। और हमको यही अंतर मालूम नहीं पड़ा कि पारख सिद्धांत कौन सा है, आत्म सिद्धांत कौन सा है। और कुछ का कुछ कहते रहे, जीव ही आत्मा है। जब जीव ही आत्मा है तो जो आत्म सिद्धांत चलाया वो कौन सा सिद्धांत है? वो भी तो जीव ने ही चलाया। जितने सिद्धांत वहे जग सोई, सो सब भास जीव को होई। सददेव ने कह दिया कि जितने सिद्धांत हुए हैं संसार में वो सब जीव का भास है, वो जीव नहीं है।
तो आत्म सिद्धांत जीव का भास है, जीव नहीं। ब्रह्म जीव का भास है, जीव नहीं। उस भास से भाष्य का अलग होता है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन अपना जो निर्णय क्या है, अपना निर्णय शुद्ध चेतन जीव ही सत्य है, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। पढ़ाते समय सदगुरुदेव ने ये पूरा ज्ञान कराया था। सदगुरु श्री महान साहब जी ने बताया था कि ये आत्म सिद्धांत है, ब्रह्मवादियों का है, और पारक सिद्धांत है, कबीर साहब का है। पारक सिद्धांत में ज्ञान स्वरूप जीव है, तो जीव ही अपना सिद्धांत है, जीव ही सत्य है। जीव चैतन्य है, तो चैतन्य ही अपना सिद्धांत है, जीव ही अपना सिद्धांत है। पारक ये जीव को ही कहते हैं, पारखी जीव को ही कहते हैं। जब जीव मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप में ठहर जाता है, तो पारक मात्र रह जाता है। और जब तक शरीर में जीवन मुक्त है, तब तक पारखी। जीवन मुक्त है तब तक पारखी। और जब शरीर बंधन से छूट गया, तो पारख। और ब्रह्म सिद्धांत और आत्म सिद्धांत एक ही है। ये सदगुरुदेव ने, सदगुरु श्री मान साहब जी ने पढ़ाते समय ये पूरा भेद बताया था। और उसी निर्णय के अनुसार, कबीर साहब के निर्णय के अनुसार सदगुरु श्री पूरन साहब ने टीका किया है। और वो त्रिजा एक बार नहीं, कई बार पढ़ने पढ़ाने में आया है। सदगुरु श्री पूरन साहब ने पूर्ण निर्णय कर दिया है कि जीव ही सत्य है। जीव के ऊपर दूसरा मानना ये भ्रम है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। तो व्यापकवाद में जिसकी पहले ही टीका हो चुकी है, ब्रह्मवादियों ने की है, जीव से अलग ही आत्मा उन्होंने माना है। अब कहें कि उन्होंने आत्मा अलग माना है, हम जीव को मानेंगे, तो क्यों मानोगे आप जीव को आत्मा? जब आत्मा शब्द ही खंडनात्मक है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, तो जीव को आत्मा क्यों कहते हो? या विचार करो। विचार करोगे तो सभी प्रकार की मानंदी हट जाएगी। और यदि विचार ना किए तो मानंदी यों की त्यों बनी रहेगी। तो झूठ को त्यागना चाहिए, झूठ को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। यदि झूठ को हम अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, या वाद विवाद करके आत्मा को ही जीव सिद्ध करेंगे, तो ये भूल है, ये भटक है। इस अटकन भटकन लटकन से बचना चाहिए। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। आत्मा निर्णय से कोई वस्तु नहीं। धोखा है, भ्रम है। इस भ्रम को सदग्रंथ त्रिजा को पढ़ करके, निर्णय सार को पढ़ करके इस भ्रम को मिटाना चाहिए। जब तक हम इस भ्रम को नहीं मिटाएंगे और भूल में रहेंगे, तो ये भूल हमको जाने कितने जन्मों तक और भटकाती रहेगी। हाँ, नाम तो हो जाएगा, क्योंकि आत्म सिद्धांत पहले से चला आ रहा है। और ब्रह्मवादियों ने भी जीव को आत्मा कहा है, और जीव को अल्पज्ञ भी कहा है, जीव को नानंत भी कहा है, जीव को भिकारी भी कहा है, जीव को ब्रह्म भी कहा है। सब गुड़ गोबर एक कर दिया। तो वही शब्द रटते चले आ रहे हैं, तो नाम तो हो जाएगा। और 10 20 50 आपके पक्ष में भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जीव आत्मा कहने में क्या दोष है, शब्द ही तो है, शब्द के पीछे क्यों लड़ना? ऐसा नहीं, सारा खेल शब्द का है। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पा। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।
सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि शब्दों को संवार के बोला जाए और धोखे के शब्दों को दूर कर दी जाए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में और जीवन चला जाएगा।